हाय, आई एम अनीता। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब पहले बात करते थे कि अगर हमारी एज हो गई है 50s में, 60s में या बहुत ज़्यादा हुई तो 40s 45 में हमारे बाल पकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल पकाई का कोई उम्र ही नहीं है। मेरे पास अगर अभी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बिलीव मी, उसमें एक बच्चा 4 साल का भी है, 7 साल, 9 साल, 11 साल, ये तो अब आम हो गए हैं। सबसे शुरू में सब पेरेंट्स कहते हैं बस 1 या 2 बाल दिखाई देते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो कोई एक रीज़न नहीं है बाल जल्दी सफ़ेद होने का। अगर हम कोई बड़ी लोगों का हो रहा है जैसे 25 या 30s में या 20s में, तो हम फिर भी कह देंगे कि आपके खान पान में है, आपको स्ट्रेस है, या आप में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, थायराइड है। इतने से बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकता है, लेकिन हमारा सच्चाई में खान पान, हमारा पॉल्यूशन, हर चीज़ में मिलावट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अब हम आ जाते हैं बड़े लोगों की बातों पे, लेकिन अगर पहले बच्चों की बात करूं तो आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी अगर ये कहता है जड़ से काले हो जाएंगे, आप एक बार लगा लो, मैं उस तरह की बात नहीं कह सकती। मैं ये कह सकती हूँ आप उसे डिले कर सकते हो। जहाँ बहुत जल्दी होने वाले थे सफ़ेद, वहाँ वो जो ग्रोथ है वाइट बालों की वो धीमी हो जाएगी। तो बच्चों को आप एक ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, उनकी डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि आज कितने बच्चे हैं जो शौक से दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, राजमा, छोले, दालें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आज बच्चे फास्ट फूड की तरफ जल्दी जाते हैं क्योंकि सबकी लाइफ ही बहुत फास्ट हो गई है। तो प्लीज़ उनकी डाइट पे ध्यान दीजिए, उन्हें ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, उनके शैम्पू पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके बहुत हार्श जो केमिकल्स हैं उनसे दूर रखिए। सॉफ्ट और माइल्ड शैम्पू वगैरह यूज़ कीजिए। अब आ जाएं अगर हम थोड़े से मिडिल एज में कि 20s में हो, 30s में हो या 40s में हो, तो अगर आपको बहुत जल्दी आपको लग रहा है आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अगर आपके 20s में या इस एज में 30s में आते हैं, सबसे पहले हम भागते हैं केमिकल कलर की तरफ कि हमारे को सफ़ेद बाल ना दिखाई दे जाए। शुरू में जो कलर आपके बालों पे आप 2 महीने में भी एक बार कराते हो, चाहे आप ग्लोबल करा रहे हो या नॉर्मल करा रहे हो, 2 महीने भी चलता है, बाल एकदम स्ट्रेट सिल्की इतने प्यारे ड्रायर के बाद आपको लगता है इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। एक आधे घंटे की तो बात थी। धीरे धीरे हमारे बाल जो हैं वो हेयर फॉल शुरू होता है। मेरे पास जब लोगों के कॉल आते हैं वो कहते हैं नहीं मैम, केमिकल कलर से नहीं हो सकता, वो तो मुझे यूज़ करते हुए 8-10 साल हो गए, हेयर फॉल तो अभी बहुत सीवियर हो गया है। तो मैं उन्हें एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आप एक मजबूत रस्सी लेते हैं, उसके ऊपर एक एक ड्रॉप आप तेज़ाब की डालिए, है ना, किसी भी केमिकल की, तो वो पहला ड्रॉप डालते ही तो नहीं कट जाएगी, वो धीरे धीरे वहाँ से कमज़ोर होगी। तो जब आपके बाल मजबूत थे तो वो सब कुछ सह गए। धीरे धीरे आपने रूट्स को वीक किया, उसके बाद बहुत सारे और टेंशन, आपका खान पान, आपका स्ट्रेस, हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है थायराइड हो जो आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए एक तो बहुत ज़रूरी है आप अपना मेडिकल चेकअप रूटीन से कराया करिए, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हमें 60s में होती थी ना, वो आजकल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें भी आपको बहुत मैटर करती हैं। फिर आ जाता है ये केमिकल, जो पहले बाल आपके 2 महीने केमिकल कलर चलता था, फिर वो 1 महीने और 1 महीने के बाद 15 ही दिन, और उसके बाद फिर 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपके रूट्स पे तो वो छोटे छोटे वाइट बाल आ ही जाते हैं, और वो बहुत गंदे लगते हैं। अगर कहीं भी जाना आप उसे अवॉइड ज़रूर करते हो, नहीं अभी तो कराया था, अभी नहीं कराऊंगी, नहीं तो हेयर फॉल बढ़ जाएगा, लेकिन वो वहाँ है। अगर आपको कहीं भी जाना पहले आप टचअप करोगे। अब अगर हम बात करें कि हम हर्बल प्रोडक्ट्स की, जो आप मेरे से लेते हो, ग्रे हेयर पैक है ना, मैं दिखा देती हूँ एक बार, वो ये रहा। तो फिर ये भी तो फेड होता है, इसको भी तो हमें जल्दी करना पड़ता है, ऐसा क्यों? उसमें और केमिकल में कुछ तो फर्क है क्या? हम पहले उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस हर्बल पैक की। अगर मैंने, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे किसी रीज़न से 30s में ही बहुत 50% बाल वाइट हो गए थे, अगर मैं तब से अगर केमिकल कलर पे गई होती तो मेरे बाल ही नहीं बचते। आप मुझे कोई ऐसा इंसान बताओ जो कहे मैं 20-25 साल से कर रहा था लेकिन बाल तो मेरे अभी भी खूबसूरत हैं। हो सकता है कोई 1-2 ऐसे मिल भी जाए, बट आप अपने बड़े लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में देखो, जो रेगुलर कलर कर रहे थे बाद में रोते हैं कि मेरी पूंछ रह गई। तो जो आपको केमिकल कलर भी 8-10 दिन में, 15 दिन में करना है, इसको भी रिपीट करना है, लेकिन ये मेरे बालों का वॉल्यूम नहीं ख़त्म कर रहा,
ये मेरे बालों की ग्रोथ को नहीं रोक रहा। ये अगर मैं 20 साल से भी यूज़ कर रही हूँ, टचवुड, ना मेरी लेंथ में कमी आई, ना मेरे वॉल्यूम में कमी आई, और इतना नेचुरल और प्यारा सा वो दे रहा है कि मेरे को कलर भी मिल रहा है, मेरे बालों में कोई कमी भी नहीं आ रही, और मेरे को इतने हेल्दी बाल और विद कलर मिल रहे हैं। अब आ जाती है बात कि इस पे कलर जल्दी क्यों जाता है। उसके भी बहुत सारे रीज़न है। अगर हम थोड़ी सी बातों को, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, सब जानते हैं उसमें कितना सारा हमारा अमोनिया होता है, तो नुकसान भी करता है, लेकिन उसके बाद भी शावर लेती हूँ, तो वो तो रोज़ का मेरा रूटीन है, लेकिन तब भी इतनी जल्दी मेरा कलर नहीं जाता, क्योंकि मैं कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ जो आप लोग कई बार मैं बताती भी हूँ, वीडियो को फॉरवर्ड करते हो, मेन चीज़ें रह जाती हैं। तो सबसे पहले आप रिवर्स में चलो। सबसे पहले अगर मेरे को, मान लो आज ट्यूसडे है, मैं आज जो मेरा ये अनियन हेयर ऑयल है, मैं इसकी बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ। मसाज मतलब बिल्कुल स्पा की तरह, रूट्स पे, पूरा बालों की लेंथ पे, टिप्स पे, ताकि स्प्लिट एंड्स ना हो, बहुत अच्छी मसाज करती हूँ। रात को सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे मेरा ये नरिशमेंट पैक जो है, इसके अंदर मुझे जितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बॉयल्ड राइस हो गए, अगर आप एग यूज़ करते हो आप डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो, एलोवेरा जेल डाल सकते हो, मतलब जितनी अच्छी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस में बताती हूँ, उन सबको ग्राइंड करती हूँ, कर्ड डाल देती हूँ, बनाना डाल देती हूँ, एक ही बार में सबको ग्राइंड करती हूँ, बढ़िया सा एक अच्छा सा स्मूदी सा बनाती हूँ। उसके अंदर ही अपना, जब पहले मिक्स करके रखती हूँ तो सिर्फ पानी से, लगाते वक्त ये सारी चीज़ें डाल के उसको यूज़ करती हूँ, फिर बचा के नहीं रखती क्योंकि इतनी खाने की चीज़ें। बहुत प्यारा सा एक स्मूथ सा पेस्ट इसके साथ डालती हूँ, ताकि इसमें जितने हर्ब्स हैं, चाहे वो हेयर फॉल के लिए हो, डैंड्रफ के लिए हो, ग्रोथ के लिए हो, स्प्लिट एंड्स के लिए हो, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं। तो मुझे अलग अलग कुछ नहीं करना, उन चीज़ों के साथ इस पैक को मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छे से अपने बालों की रूट से लेके, लेंथ से लेके एक अच्छा सा जूड़ा बनाती हूँ। 2 से 3 घंटे शावर कैप लगा के रखती हूँ। उसके बाद 2 बार बहुत अच्छे से शैम्पू करती हूँ अपने बालों को, ताकि सब कुछ निकल जाए। शैम्पू किया, बाल सूख गए। सूखने के बाद जो मेरा नंबर 1 है, जो आप ये लेते हो, ये बहुत अच्छे से, आप चाहो तो इसे 2 दिन पहले मिक्स करके रख दो, आप चाहो तो 1 दिन पहले, और अगर नहीं करा है तो आप इंस्टेंट इसको मिक्स करोगे। आप मिक्स करते हुए चाहो तो चाय की पत्ती या कॉफ़ी या दोनों को मिक्स करके पानी में बॉईल करके उसके पानी से आप इसको मिक्स करोगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पानी गर्म ले लेना। मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाया, एक रात पहले बनाती हूँ तो बड़ा स्मूथ हो जाता है नेक्स्ट डे तक। ढक के रखा मैंने। नेक्स्ट डे इसको बहुत अच्छे से, जब मेरे बाल कोरे हैं तो मैंने उस टाइम इसको बहुत अच्छे से रूट्स पे खोल खोल के लगाया और लेंथ तक पे लगा के बहुत अच्छा जूड़ा बनाया। उसको 2 से 3 घंटे लगा रहने दिया। उसके बाद खुले पानी से बहुत अच्छे से बालों को धोया। धोने के बाद अब अगर आपके पास सेम डे टाइम है, आपके पास नेक्स्ट डे टाइम है, तो आप क्या करोगे, नंबर 2 को लोगे और सिर्फ गर्म पानी से, आप चाहो चाय की पत्ती कॉफ़ी डाल सकते हो, अदरवाइज गर्म पानी, उससे मिक्स करोगे बस उतना जितना आपको बालों में चाहिए, क्योंकि बचा हुआ बेकार हो जाएगा। नंबर 1 बच गया तो उसको आप रख सकते हो फ्रिज में, लेकिन नंबर 2 वेस्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से पेस्ट बनाया, वही अपनी रूट से लेके सारे बालों के लेंथ पे लगाया और 2 से 3 घंटे के लिए शार्प पैक लगा के जूड़ा बना के रखा। तो ये पैक मेरे 2-3 घंटे बालों में रहा। रहने के बाद मैंने इसको खोला और बहुत अच्छे से खुले पानी से बालों को धोया, बहुत अच्छे से। नंबर 2 लगाने से पहले आपको चेक करना है नंबर 1 लगाने के बाद जितने वाइट बाल थे वो अच्छे से रेड या ऑरेंज हो गए या नहीं, क्योंकि जहाँ नंबर 1 का कलर रेड या ऑरेंज नहीं आया है वहाँ नंबर 2 का भी कलर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई डाई या केमिकल नहीं है। फिर मैंने अच्छे से इसको लगाया, क्योंकि अगर नहीं आया तो आप नंबर 1 को एक बार फिर से लगा सकते हो। नंबर 2 लगाने के बाद जब 2-3 घंटे हो गए, खुले पानी से खूब अच्छे से सर को धो लिया। धोने के बाद जो लोग बहुत टाइम से केमिकल यूज़ करते थे उन्हें लगेगा उनके बाल ड्राई हो रहे हैं, तो आप जो लेंथ है, सिर्फ लेंथ, स्कैल्प पे नहीं, लेंथ पे कोई मार्केट बेस अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, कंडीशनर लिया, अपनी हथेली पे लिया और लेंथ के ऊपर लगाया और 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के बाद खुले पानी से बालों को धो दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम 48 आवर्स आप बालों में और कुछ नहीं लगाएंगे, ना ऑयलिंग करोगे, ना शैम्पू करोगे, कुछ नहीं। उसके बाद ये रूटीन इतना बढ़िया हो जाता है आपका। शुरू में हो सकता है जो केमिकल कलर करते थे उनको थोड़ा जल्दी लगाना पड़े, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन जब एक बार कलर सेट हो जाता है उसके बाद 1-1 महीना भी ऐसे ही आराम से निकल जाता है, जैसे मेरा।
तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो करिएगा। केमिकल से जितना बचोगे, कम से कम बाल रहेंगे, तभी तो हम कोई फैशन करेंगे। तो आई होप कि हेयर फॉल भी रुक जाएगा। अगर आपने ऑयल लिया है, नरिशमेंट पैक लिया है, तो वो हेयर फॉल, ग्रोथ और इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके वाइट बाल हैं तो आपको ग्रे पैक लेना होता है। और अगर ये दोनों ही चीज़ें, कि आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, आपका वाइट बाल भी है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए, लेकिन कैसे यूज़ करनी है ताकि रिजल्ट अच्छा रहे, ज़्यादा दिन तक हो। हमें बहुत खुशी होती है। आज हज़ारों लोग हैं, आप लोग देखते हो टाइम टू टाइम, हज़ारों लोग हैं जो केमिकल कलर छोड़ के हमारे इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इतना प्यार, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और हमारे को कॉल्स आते हैं कि हम उसके लिए कुछ वर्ड्स नहीं रह जाते। तो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हमारे किसी भी हर्बल प्रोडक्ट को लेके, तो आप AK हर्ब टोकरी के नाम से फेसबुक पेज, यूट्यूब पे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे 2 ही नंबर हैं, 9582858532 या 9811599076। हम टाइम टू टाइम स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपके पास हमारे प्रोडक्ट नहीं है तो आप भी अपनी किन चीज़ों के साथ उस पर काम करें, और अगर हमारे प्रोडक्ट चाहिए तो भी, तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार और विश्वास हमें इसी तरह देते रहिए। हम आपके इसी तरह मेहनत कर करके आपके विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी से। बाय बाय।